लिया तो, अगर उसने पैसा मांग लिया तो, अगर उसने पूछ लिया तो। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल डू गुड। तो आज के हमारे सेंटेंसेस हैं, अगर उसने देख लिया तो, अगर मैं गिर जाती तो, अगर ऐसा हो जाता तो, अगर वैसा हो जाता तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास इसी के नाम होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपके तक पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की स्टार्टिंग हमारे साथ कर सके और इंग्लिश के साथ कर सके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस आपके हों जब आप बोले अरे मैं जा तो रही हूं, अगर उसने पैसा मांग लिया तो, अगर किसी ने देख लिया तो, अगर ऐसा हो गया तो एक तो आप फ्यूचर की बात करेंगे और दूसरा आप पास्ट की बात करेंगे। तुमने ऐसा किया, अगर मैं गिर जाती तो, अगर मैं फेल हो जाती तो, अगर ये हो जाता तो दो कंडीशन यहां पर बन रही है। एक तो हम पास्ट में आपने कुछ किया था उस वजह से ऐसा हो जाता तो, और दूसरा फ्यूचर में ऐसा हो गया तो। मैं मम्मी वो उसका पैसा हम पर चाहिए है, हमें चाहिए, वो मतलब हमें देना है, उसको उधार है, मैंने लिया था और मैं तो जा तो रही हूं शादी में, उसने पैसा मांग लिया तो मतलब हम फ्यूचर की संभावना बता रहे हैं। और एक है जो पास्ट में कोई काम हुआ था, तो दो कंडीशन बनेगी। आप देखिए, वह फेल हो जाती तो मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं गिर जाती तो, तुमने ये करके रखा है, मैं गिर जाती तो तुम्हें बता देना चाहिए था, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और नीचे के दोनों देखिए, उसने पूछ लिया तो, मैं जा रही हूं लेकिन अगर उसने पूछ लिया तो मैं क्या करूंगी, तो मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो दो कंडीशन यहां पर बनेंगी। चलिए देखिए सेंटेंसेस कैसे होंगे। सबसे पहले तो आपको व्हाट इफ लिखना है। क्या लिखना है? व्हाट इफ आपका कॉमन वर्ड है, प्लस अगर पास्ट की बात है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको लगाना है। इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है? हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है। या फिर आपके पास दूसरी कंडीशन बन सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट तो फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और नहीं पता है तो जा करके थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सारे टेंसेस हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। समझ में आया? दो कंडीशन बनेगी। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है वह फेल हो जाती तो। तुमने उसे ट्यूशन नहीं पढ़ाया, एक कहिए वो पास हो गई, अगर वो फेल हो जाती तो यानी हम पास की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इफ सी, अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट, सी हैड फेल्ड। क्लियर? एक तो ये हो गया। फिर देखिए सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि मैं गिर जाती तो व्हाट इफ आई हैड फॉलन डाउन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है उसने पूछ लिया तो, यानी अब ये हम पास्ट की नहीं फ्यूचर की संभावना बता रहे हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? व्हाट इफ तो आपका कॉमन होगा, व्हाट इफ ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आस्क ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एस फॉर्म लग जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने पैसा मांग लिया तो। मम्मी पैसा दे दो, उसने पैसा मांग लिया तो क्या करेंगे? तो फ्यूचर की संभावना कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे व्हाट इफ उसने, ही मांगना होता है आस्क फॉर, फिफ्थ फॉर्म आस्क फॉर मनी। देखिए दो अलग अलग कंडीशन होती है। आस्क एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पूछना होता है, और आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मांगना। ठीक है, अलग अलग दोनों कंडीशन। यहां सोचे कि दोनों के लिए आस्क से आया है, यहां पर ही था इसलिए फिफ्थ फॉर्म आया, यहां भी ही है इसलिए फिफ्थ फॉर्म आया। क्लियर? तो यहां पर पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों बन सकते हैं सेंटेंसेस आपके सामने ही। चलिए और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने देख लिया तो,
किसी ने देख लिया तो, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वॉट, या फिर तुमने देख लिया तो वॉट इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सी, वॉट इफ यू सी, वॉट इफ यू सी। ठीक है, अभी हमने यहां पर चेंज इसलिए किया क्योंकि अभी तक हम फिफ्थ फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना था, इसलिए हमने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया। नेक्स्ट, अगर किसी ने खाना खा लिया तो, अगर किसी ने, चल तो रहे सब कुछ छोड़कर, अगर किसी ने खाना खा लिया तो, अगर किसी ने चोरी कर लिया तो क्या बोलेंगे? अगर किसी ने चोरी कर लिया तो व्हाट इफ समवन स्टील्स व्हाट इफ मदर बीट्स, अगर मम्मी मार दी तो, अगर मम्मी मार दी तो, या फिर अगर मैंने देख लिया होता तो, अगर मैंने देख लिया होता तो, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इफ आई हैड सीन, क्लियर, आई हैड सीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर वह भाग गई तो, अगर वह भाग गई तो व्हाट इफ सी रन्स अवे, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा हमारा पैटर्न है कि अगर कोई भी काम हो गया तो, और या फिर कोई भी काम हो गया होता तो दो कंडीशन बनेगी, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट डिफरेंट, व्हाट इफ आपका कॉमन रहने वाला है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लास्ट 2-3 डेज से आपका सिर्फ एडवांस इंग्लिश ही चल रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में हमारे 1 या 2 दिन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाई है, इसलिए हमने एडवांस में क्लासेस आपकी शूट करके रख ली है, जो कि आपको डेली मिल रही है। बट ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि 10 तारीख से आपको लगातार लाइव क्लासेस मिलने वाली है, जो कि 0 बेसिक से स्टार्ट होगी और शाम की टाइमिंग होगी बहुत जल्दी ही। इसी की प्लानिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं, इसी वजह से आपका ये एडवांस इंग्लिश की क्लासेस ही आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम मिल रही है। बट बहुत जल्दी कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है, इसलिए आप लोग बने रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। अब चलिए एक सेंटेंस आपको देते हैं कि अगर उसने उसे जान से मार दिया तो, अगर उसने उसे जान से मार दिया तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा। और प्लीज अपना साथ, सपोर्ट, प्रेम, स्नेह जरूर बनाए रखिएगा अपनी इस छोटी बहन, बेटी, मैम, जो भी आप बोल सकते हैं, या फिर जो भी जिस तरीके से आप मुझे रिगार्ड करते हैं, उस सभी के लिए है कि आप सभी लोग अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ आप हैं। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आप लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारा नहीं, मेरा नहीं, हम सबका परिवार है, जिसे हमें बहुत बड़ा ले जाना है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो हम देखें सिर्फ यूपी से ही हमें देख रहे हैं, या फिर कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए सादर प्रणाम हमारा, कि आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा अपनी छोटी बेटी पे बनाए रखिएगा, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते रहें और आप लोग के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलते रहें और कभी भी विचलित ना हो। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय टू ऑल, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।